हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पिछली क्लास में हम उसका डेफिनेशन और उसका कंडीशन बात कर लिए थे, और कायरल सेंटर पर हम लोग डिस्कस किए थे कि कायरल सेंटर क्या होता है, और उस पर क्वेश्चन भी देखे थे। आज कायरल सेंटर का जैसा हेडिंग आप देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीका होता है, जिसमें सबसे पहला मेथड है वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तीसरा है सॉहर्स फॉर्मूला। तो तीनों बात करेंगे, वेज रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और सॉर्स फार्मूला। 3 तरह से किसी भी कायरल सेंटर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला मेथड अभी बात कर रहे हैं वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन, देखिए वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो कायरल सेंटर है वहां पर हम एक वेज रिप्रेजेंट करते हैं। कायरल सेंटर का मतलब बताता है कि कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप। जैसे ये कार्बन है और इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो क्या करना है, इस तरह से एक वेज बनाना है। इसको हम कहते हैं ब्रोकन लाइन। ये ब्रोकन लाइन है और ये सॉलिड लाइन होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन आप देख रहे हैं यहां पर ये कायरल सेंटर है। ठीक, अब यहां पर इस वेज का क्या मतलब होता है समझिए। इस किसी एक का मतलब एबव द बोर्ड एंड बिलो द बोर्ड, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोर्ड के ऊपर की तरफ और बोर्ड के अंदर की तरफ, ये दोनों चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली यहाँ पर H और OH हुआ करता है। ऐसे बाकी CH3 भी हो सकता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया गया उसमें बोला गया कि वेज पर आप H और OH को दिखाइए, मतलब कार्बन वाला को छोड़ करके दिखाइए। यहाँ पर कार्बन वाला एक CH3 है, उसको इस पर दिखाएं, और एक पर C2H5 को दिखाएं। इस तरह से हम लोग एक वेज रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और ये पॉइंट कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन से किसी भी तरह का 4 डिफरेंट ग्रुप हो सकता है बिना कार्बन वाला। अब यहां पर एक सॉलिड लाइन और एक ब्रोकन लाइन, बाकी का 2 लाइन इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो जनरली ब्रोकन लाइन और सॉलिड लाइन के पास हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को ऑब्जर्व करके रखा जाता है। एक पर H रख लीजिए। अब इस तीनों में जो सबसे हायर प्रायोरिटी है ब्रोमीन, उसको यहाँ पर रख लीजिए। बाकी जो बचता है कहीं भी आप उसको प्लेस कर सकते हैं, बाकी के 2 जगह पर। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, वेज रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देखिए इसमें क्या होता है कि कायरल सेंटर को हम एक क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जहां भी आप इस तरह से क्रॉस देंगे तो ये जो क्रॉस पॉइंट है ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं, क्रॉस लाइन को। तो ये क्रॉस लाइन कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए, और तो पहले इसमें कुछ बात लिख देते हैं कि कायरल कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस सिंबल। ठीक है, क्रॉस सिंबल से कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा
जो कार्बन चेन है वो वर्टिकली अलाइंड होना चाहिए। कार्बन चेन शुड बी वर्टिकली अलाइंड। ठीक है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप होगा। तो कायरल कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक क्रॉस लाइन से, और जो कार्बन चेन है वो कोशिश करना है कि कैसे रहे, वर्टिकली अलाइंड रहे। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका हम एक एग्जांपल में पहले इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए H, या फिर इसको हम कायरल सेंटर हम लोग चेक किए थे CH3, तो इसमें 2 कायरल सेंटर है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसमें कायरल सेंटर 2 हुआ। ठीक है, अब कायरल सेंटर 2 है तो देखिए ये कार्बन चेन दिख रहा है, तो आप क्या करिए, इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और 2 बार इसको क्रॉस कर दीजिए। जब 2 बार क्रॉस करिएगा तो एक कायरल ये बन जाएगा, एक कायरल ये बन जाएगा। और हमें क्या कोशिश करना है कि कार्बन वर्टिकली होना चाहिए, तो एक CH3 को ऊपर रख दीजिए और एक CH3 को नीचे रख दीजिए। ठीक है, अब रह गया बात, इस कायरल सेंटर पर क्या है, H है और OH है, तो यहां पर रखेंगे H, यहां पर रखेंगे OH। इस कायरल सेंटर पर फिर रखेंगे H, फिर रखेंगे OH। तो देखिए एक चीज और बता दें, आप H को इधर भी रख सकते हैं और OH को इधर भी रख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। कंडीशन ये है कि खाली कार्बन चेन वर्टिकली अलाइंड होना चाहिए। H को इधर, OH को इधर आप रख सकते हैं। इसमें भी वही बात है, H को इधर, OH को इधर, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो इस तरह का जो एक फ्रेम डेवलप करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। एक और क्वेश्चन करके थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं इसको, कि मान लीजिए इसमें हमें दिखाना है, तो इसमें भी वही करेंगे, वर्टिकली अलाइन कराना है। यहां पर ये कायरल सेंटर है, आप देख पा रहे हैं, तो वो कायरल सेंटर है, तो यहां भी ये दोनों क्या हो गया, कायरल सेंटर। लेफ्ट वाले को ऊपर रख दीजिए, राइट वाले को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। लेफ्ट वाले पर HCl C2H5 है, तो पहले तो कार्बन को रख लीजिए C2H5 CH3, ये पूरा सीधा चेन को वर्टिकली अलाइन कर दिए, बीच में ये CH और CH हो गया। अब क्या होगा, H और Cl, H और Cl, फिर उसी के बाद HOH। तो जिस कायरल सेंटर पर जो ग्रुप है उसको हम लोग वहां पर प्लेस कर दिए। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल को, कायरल मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहा जाता है। तो ये तो हो गया वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है सॉहर्स फार्मूला। सॉहर्स फार्मूला, इसमें हम किस तरह से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इस फार्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। सिंगल कायरल सेंटर के लिए ये चीज लागू नहीं होता है। तो पहले लिख लेते हैं कि इट अराइजेस ड्यू टू, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, इट एग्जिस्ट इन 2 कायरल सेंटर। ये 2 कायरल सेंटर के लिए एग्जिस्ट किया जाता है। इट एग्जिस्ट इन 2 कायरल सेंटर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये, ठीक है, एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। आपको एक उल्टा वाई लिखना है और एक सीधा वाई लिखना है।
एक उल्टा वाई लिखना है और एक सीधा वाई लिखना है और दोनों को मिला देना है ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कायरल सेंटर का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 ग्रुप है HOHCH3, यहां भी है HOHCH3। आप रैंडमली कहीं भी HOHCH3 रख सकते हैं, यहां भी जहां मन है वहां HOHCH3 रख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम मॉलिक्यूल को फ्रेम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सोहर्स फॉर्मूला कहते हैं। एक और क्वेश्चन से आप क्लियर हो लें। यहां पर ये कायरल सेंटर हो जाएगा और ये कायरल सेंटर हो जाएगा। अब क्या करना है, वही बात, एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई, और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो कार्बन के 3 ग्रुप हैं HOHCH3, HOHCH3। फिर यहां पर है ये कायरल था, ये भी कायरल सेंटर है, HC2H5 और यहां पर C। ग्रुप को कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, बस इस तरह का एक फ्रेम स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और ये क्या बन जाएगा, सोहर्स फार्मूला बन जाएगा। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, कि आप कायरल मॉलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो भी रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन का कुछ एक अपना नाम होता है। जो कायरल सेंटर है ना, यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर को कुछ नाम रखा गया है, इसको RS कॉन्फ़िगरेशन इसमें निकाला जाता है। और सभी में आपको सीखना होगा, जैसे वेज रिप्रेजेंटेशन में सीखना होगा कि उसमें हम लोग RS कैसे निकालते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में सीखना होगा कि उसमें हम लोग RS कैसे निकालते हैं। उसी तरह से अभी ये 100 हॉर्स आप देख रहे हैं, इसमें देखना होगा कि इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी के इस लेक्चर वाले टॉपिक में बस हम इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस करा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल सेंटर क्या होता है, किस तरह से किसी कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले लेक्चर में ये बात करेंगे कि ये जो कायरल सेंटर है इसके कॉन्फ़िगरेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।